हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। मैं भारती नीमकर वेलकम करती हूँ आपका इस क्लास में। और आज हम सभी क्लास 6 के बच्चे पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक लेसन जिसका नाम है बिल्डिंग पेन्स एंड बुक्स। इससे आप क्या समझते हो बिल्डिंग पेन्स और बुक्स से? दैट मीन्स जो मतलब ये हिस्ट्री का लेसन है, तो एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम जो एंशियंट टाइम में या जो पुराने टाइम में है ना, या फिर जो मिडिएवल टाइम में जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जितनी भी सब बनी है ना, और बन के वो खराब हो गई, वहां कोई लोग नहीं रहते हैं, राइट। हम उन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो जितनी भी इमारतें हैं वो किस तरह की हैं, है ना, किसने बनवाई, कैसे बनवाई, क्यों बनवाई, है ना, उनके क्या क्या फीचर्स थे, ये सभी हम लोग आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पेंट्स के बारे में। दैट मीन्स पेंट्स मीन पेंटिंग्स, राइट। कि कौन कौन सी पेंटिंग्स, किस तरह की पेंटिंग चला करती थी या बना करती थी या इन्वेंट हुई, है ना, और लोगों के बीच में वो किस तरीके से प्रचलित हुई या फेमस हुई, और लोगों ने उसका किस तरीके से यूज किया और आज तक भी हम कितना यूज कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग पेंट्स में पढ़ेंगे। देन बुक्स, कौन सी किताब कौन से उन्होंने लिखी है, कवि ने, है ना, कौन से राइटर ने लिखी है, ये सभी चीजें भी पढ़ेंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट मतलब एक पैकेज है यहाँ पर कि हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। दिस इज मी भारती नीमकर और हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे सोशल स्टडीज। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले लिटरेचर से। दैट मीन्स वर्ल्ड ऑफ बुक्स, है ना। लिटरेचर, बच्चों देखो, हम इतने टाइम से और आज तक और आज के बाद भी, है ना, हम कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हम कुछ मतलब कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं, कुछ वैल्यूज फॉलो करते हैं, राइट। और उन्हें फॉलो करना दैट मीन्स कि वो चीजें सदियों से चली आ रही है ना। इसीलिए, और वो अच्छी भी है, वैल्यूएबल है ना, उनमें लर्निंग्स है, इसीलिए शायद हम वो सभी चीजें अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं और शायद आगे भी फॉलो करते रहेंगे, है ना। अब जैसे आप देखिए, जैसे भागवत गीता है ना, भागवत गीता जो बुक है और जो इसकी टीचिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो खुद भगवान विष्णु ने या भगवान श्री कृष्ण ने, दोनों एक ही हैं, उन्होंने खुद मतलब अपने मुख से ये बातें बोली हैं ताकि लोग इनको समझें और सदियों तक याद रखें कि जो हमारी टीचिंग्स है, जो हमारे कर्मा है, जो हमारी लर्निंग्स है, हमें हमेशा उन्हें सही रखना है ना। अदरवाइज बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर कोई इंसान गलत है तो हमें उसके साथ गलत नहीं बनना है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हमें उसे करते हुए भी नहीं देखना है, हमें सही का साथ देना है। तो ये हमने टीचिंग कहाँ से ली? हमने ये टीचिंग ली भागवत गीता से, राइट। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कि हम फैमिली के साथ किस तरीके से जो व्यवहार है वो करना चाहिए, लोगों के साथ, रिश्ते नातों के साथ, दोस्तों के साथ। फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है यहाँ पर। यहाँ पर किस किस की फ्रेंडशिप रही है? यहाँ पर रही है कर्ण की और कौरव्स की, है ना। फिर यहाँ पर रही है अर्जुन और कृष्ण की, फिर कृष्ण और द्रौपदी की, राइट। तो यहाँ पे देखो, फ्रेंडशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड दिखाया गया है कि अगर आपका दोस्त सही है तो आपको उसका साथ देना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपकी दोस्ती पक्की है तो आप अपने दोस्त के लिए कुछ भी करोगे, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है। तो ये वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये कर्ण और कौरव के बारे में आ गया। लेकिन अगर आपका दोस्त सही है और आप उसकी इसीलिए मदद कर रहे हो, तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए आ गया। तो देखो, दोस्ती के दो पहलू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सभी को कि फ्रेंडशिप दो पार्ट्स में किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने दोस्त चुनो तो इस तरीके से चुनो कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में, है ना, किसी भी समय में वो आपका साथ दे और हमेशा आपको सही सलाह दे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आती है रामायणा। अब रामायणा में हमें सिखाया गया है कि मतलब अधर्म किया, अधर्म भागवत गीता में भी हुआ, मतलब महाभारत में भी हुआ, है ना। तो भागवत गीता में तो खैर टीचिंग्स थी, लर्निंग्स थी, वो यहाँ पर थी। रामायणा में कि जो अब जो श्री राम थे, रावण उनकी बीवी को उठा ले गया, तो ये गलत किया रावण ने। तो यहाँ पर
अ, मतलब सत्य की विजय हुई जो गलत पर, है ना? यही हमने यहाँ पर सीखा कि गलत अगर आप कर रहे हो, तो चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, आपकी चीज़ वो सही नहीं हो सकती है। महाभारत में अगेन यहाँ पर अधर्म पर धर्म की जीत, यानी कि अगर आप गलत कर रहे हो और आप चाहे फिर कोई भी हो, आप रिलेटिव हो, आप फ्रेंड हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको गलत ही बताया जाएगा और हम उसे करेक्ट करेंगे द फॉर्म ऑफ करेक्टनेस कि ये सही है। तो धर्म का साथ देना है, अधर्म का साथ नहीं देना है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? ये सारी चीजें हमें पता चलती है बुक से, लिटरेचर से, जो कि जो संत महात्मा होते थे वो लिखा करते थे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेचर, वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, जो इंडियन हेरिटेज है वो अनपैरेलल्ड है ना? मतलब ये जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है हमारे पूरे विश्व में, जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, तो जो हमारा इंडियन हेरिटेज है वो अनपैरेलल है। यानी कि एक जैसा नहीं है बाकी देशों के साथ या बाकी धर्मों के साथ या बाकी लिटरेचर के साथ, है ना? हमारा जो लिटरेचर है वो बड़ा ही अलग, बड़ा ही मतलब यूनिक है ना? उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो इट इज नॉट इजी टू फाइंड सच अ लिटरेचर इन एनी अदर लैंग्वेज एज टू मैच विद द वेदास, उपनिषद, पुराणास, महाभारतास, रामायण एंड भागवत गीता। तो ये जो वेद होते हैं, इनमें भी पुरानी गाथाएं, पुरानी मतलब कहानियां, जो पुरानी चीजें हुआ करती थी और जो अच्छी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए, वो सब मेंशन होती है। उपनिषद लिखे जाते हैं फॉर द टीचिंग, है ना? कि क्या हो रहा था। पुरानास, पुरानास क्या होते हैं बच्चे? ये जो पुरानास होते हैं ये हमेशा जो भगवान होते हैं हमारे, ठीक है, उनका वर्णन करते हैं, उनका मतलब एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, कि जो भगवान है मतलब वो किस तरीके से धरती पर आए, किस तरह से उन्होंने मतलब चीजों को अच्छा किया और हम लोगों के बीच में वो रहे, और हमारे बीच में रहकर उन्होंने कितनी चीजों को हमें सिखाया है, कितनी चीजों को सही किया है। तो ये काम किसमें होता था? पुराणास में। जैसे वायु पुराण, है ना? वायु पुराण, विष्णु पुराण, महादेव पुराण। तो इन सब पुराणों को पढ़कर ही हमें पता चलता है कि जो हमारे मेन लॉर्ड्स हैं, है ना? जो हमारे भगवान हैं, ये किस तरीके से इन्होंने मतलब धरती पर आए और काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्होंने काम किए थे, जिससे जो मानव जाति थी उसका विकास हुआ, है ना? और लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखी थी। फिर हम बात करते हैं इन इन सब के अलावा, जिसमें वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत, रामायण और भगवत गीता, इन सब के अलावा अब ये जो हमने बुक्स पढ़ी, ये जो पीछे हमारी बुक्स जा चुकी हैं, ये किसने लिखी थी? ये लिखते थे सब सेजेस, ऋषि मुनि, ठीक है? जो ऋषि मुनि होते थे वो इनको लिखा करते थे, ठीक, इनको सेज कहा जाता है। लेकिन ये जो टेल्स हैं, कौन सी टेल्स? कहाँ गई? जटाका, दी ट्राइपिटाकास along with the Dipavamsa, Mahavamsa of the Buddhist, Anga's text of the Jains, Sangam literature of the Tamils। आप ये जो संगम लिटरेचर है, जटाका, ये मतलब जितनी भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, जटाका है, ट्राइपिटाका है, दिपवामसा, महावामसा, है ना, अंगाज जैन की और संगम लिटरेचर तमिल का, ये सभी चीजें, ये सभी लिखी हैं। और जो बाद में जो संत महात्मा हुआ करते थे, है ना, जो सेंट्स हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। और ये जनरली क्या होता था, ये जो टेल्स हैं, ये जो स्टोरीज हैं, ये ना पहले ओरल हुआ करती थी, ठीक है? ओरल स्टोरीज हुआ करती थी, जैसे मैंने आपको सुनाई, फिर आप शायद अपने किसी फ्रेंड को सुनाओगे या मम्मी को सुनाओगे, है ना? या फिर किसी मतलब वो जो मेरी स्टोरी है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना? और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि दैट मीन्स ये अच्छी स्टोरी है, तभी तो वो लोगों के बीच में ट्रैवल कर पा रही है ना? तो ये पहले ओरली बोली जाती थी, उसके बाद लोगों ने इनको कंपाइल किया इन अ बुक, है ना? इनको लिखा गया कि भाई ये तो अच्छी स्टोरीज है, इनको लिखना चाहिए, है ना? इन स्टोरीज को, इन कहानियों को पढ़कर लोग सीखेंगे, लोग समझेंगे, है ना? जो कुछ मॉरल एजुकेशन है, जो मॉरल एजुकेशन है ना?
वो लोगों को मिलेगी कि हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सही करना चाहिए। चाहे कोई भी गलत करे, बुरा करे तो बट हम लोगों को हमेशा सही रहना चाहिए। तो दिस इज़ द मोरल एजुकेशन जो आपको लोगों से इन कहानियों को पढ़कर मिलती है, जो शायद हम छोटे-छोटे बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं। इवन आप भी छोटे हो, है ना? आप भी बहुत छोटे हो। 6th क्लास में ही तो हैं हम सब लोग, है ना? तो हम लोगों को भी ये पता चलता है कि मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना? तो ये चीज़ हमें आगे कंटिन्यू भी रखनी होती है, ठीक है? अभी जो संगम लिटरेचर है बच्चों, संगम लिटरेचर ना सबसे पुराना लिटरेचर है, ठीक है? सबसे पुराना लिटरेचर है ये। और ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है। किसमें? तमिल लैंग्वेज में, ठीक है? अब देखो तमिल लैंग्वेज में लिखा है और जो तमिल भाषा है, मैंने क्या बोला? संगम लिटरेचर सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट, ठीक है? फिर मैंने बोला और ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो हमारी ये भाषा है वो भी ओल्डेस्ट हुई। सबसे पुरानी भाषा हमारी तमिल है। हमारे भारत में सबसे पहले तमिल बोली जाती थी, है ना? तमिल और संस्कृत, ठीक है? तो सबसे पुरानी भाषा ये है, इसीलिए इसको बहुत प्रेफ़रेंस दी जाती है हमारे साउथ इंडिया में, है ना? कि तमिल बोलिए, हम लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, राइट? खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि संगम लिटरेचर सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट लिटरेचर है और तमिल सबसे पुरानी भाषा है। अब हम बात करते हैं पुरानास की। अभी मैंने यहाँ पर आपको कौन-कौन से पुरानास के बारे में बताया था? मैंने आपको बताया था वायु पुराण, है ना? विष्णु पुराण और महादेव पुराण। वैसे मैंने विष्णु पुराण देखा हुआ है, महादेव पुराण और वायु पुराण मैंने नहीं देखा। ठीक है? तो मैंने जो देखा था जब मैं छोटी हुआ करती थी, जब संडे को आता था ये सुबह 9 बजे, 10 बजे तो मतलब बड़ा नहा धो के हम लोग रेडी हो जाते थे कि मुझे विष्णु पुराण देखना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आती है जैसे शक्तिमान आता था, है ना? हम लोग शक्तिमान देखने के लिए बैठ जाते हैं ना एकदम रेडी होके, तो शक्तिमान देखना है, शक्तिमान देखना है। तो बच्चे अगर कहीं दूर भी हैं, कहीं बाहर खेल रहे हैं तो भाग के रहते थे कि मुझे शक्तिमान देखना है ना? तो ऐसे ही मैं विष्णु पुराण देखा करती थी और शक्तिमान भी देखा करती थी तो बाद में, बट ये विष्णु पुराण पहले आता था, राइट? तो इस पुराण में बच्चे क्या है कि इसके अंदर जो लॉर्ड विष्णु है, उनकी सभी अवतारों के बारे में यहाँ बताया गया है कि लॉर्ड विष्णु ने किन-किन अवतारों में जन्म लिया और उन्हें लेने के बाद, अवतार लेने के बाद उन्होंने क्या-क्या अच्छे काम किए, है ना? कौन-कौन से अवतार लिए, क्या-क्या अच्छे काम किए, तो उनका रीज़न रहा हमेशा। तो ये सब इस पुराण में बताया गया। सेम महादेव पुराण में भी यही बताया गया होगा और वायु पुराण में भी यही बताया गया होगा, है ना? ऐसा मैं मान रही हूँ, ठीक है? तो द पुराणास वर रिटन एज़ अर्ली एज़ 4th सेंचुरी बीसी, मतलब सबसे पहले लिखे गए थे। ये लिखे गए थे बट ये हैपनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है? पर जिन सेजेस ने इनको देखा था, जिन सेजेस ने इनको विटनेस किया था, तो उन्हीं सेजेस ने इन पुराणास को लिखा इन रिटन। अब रिटन फॉर्म में होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा, है ना? द पुराणास आर 18 इन नंबर एंड हैव 5 डिवीजन। तो हमारे पास 18 पुराण है और जो कि 5 भागों में विभाजित है, ठीक है? 5 भागों में विभाजित है। फिर द फिफ्थ डिवीजन इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट as it contain the tradition about the dynasties of rulers ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो हमारा लास्ट डिवीजन है यानी कि जो पांचवा है, उसके अंदर हमने किसके बारे में लिखा हुआ है कि जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, जो शासन और उनके जो शासक हुआ करते थे, वो कौन-कौन से हुआ करते थे उनके बारे में सारी डिटेल्स, क्या? सारी डिटेल्स, किस तरीके का शासन चलता था, वो राजा क्या करता था, वो कितना न्यायप्रिय था, वो किस तरीके से सदा देता था, वो कितना अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कितनी नहीं लड़ी, कितनों को हराया, कितनों से वो जीता। ये सभी चीज़ें इन इन पुराण्स में मेंशन होती हैं। तभी तो हमें इतनी सारी नॉलेज है हिस्ट्री की, है ना? नहीं तो हम लोग कैसे पता कर पाते कि भई मतलब ये बात कैसे हो रही है? ऐसे हवा में उड़ के तो बातें नहीं आती, सब लिखी जाती है, ठीक है? द इम्पोर्टेंट पुराणास आर द वायु, विष्णु एंड मत्स्य पुराण, राइट? महादेव नहीं, मत्स्य पुराण था, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों। तो ये मत्स्य पुराण है। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, कि पुराने समय में किस तरह की चीजें हुई थी, क्या-क्या हैपनिंग्स और क्या-क्या लर्निंग्स और क्या-क्या टीचिंग्स रही हम सभी लोगों के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लगाई है, इमेज लगाई है। देखो ब्रह्मवेत्तर
वैतरव पुराण, है ना, श्रीमदेवी भागवत, ठीक है, मत्स्य महापुराण, और ये क्या लिखा है, श्री भगवत कहा पुराण, नहीं, भवत महापुराण, ठीक है, ये पद्म पुराण, ये अग्नि पुराण, ये शिव पुराण, राइट, शिव पुराण है। मैं उसे महादेव पुराण कह रही थी ना, वो शिव पुराण था, तो दैट मीन्स मैंने सही लिखा था। तो मत्स्य पुराण, तो समझ गए, इन पुराणों में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लर्निंग वाली चीजें बच्चों लिखी हुई है। पर शायद अभी आप सभी बच्चे बहुत छोटे हो तो नहीं समझ पाओगे, है ना, इतनी डेप्थ की चीजें हम लोगों को नहीं समझ आ पाती है। पर जब आप बड़े होगे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप बड़े हो तो इन सब चीजों को पढ़ें, एक बार समझें कि किस तरीके का जो हमारा कल्चर था, है ना, किस तरीके की जो हिस्ट्री है, गॉड्स की, गॉडेसेस की, है ना, लोगों की, और किस तरीके से हम सभी ने काम किया और भगवान से बहुत कुछ सीखा। तो ये पुराण एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। फिर हम बात करते हैं एपिक्स की। एपिक मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, है ना, मतलब ऐसा कभी नहीं हो जैसे रामायण और महाभारत, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, ये सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फीचर कि इस समय में, रामायण के समय में और महाभारत के समय में जब ये दोनों चीजें हुई, तो यहाँ हमें पता चला कि जो खुद श्री राम और जो खुद श्री कृष्ण, अर्जुन, कौरव, कर्ण, ये सभी लोग जब यहाँ थे, तो सोसाइटी यानी समाज से रिलेटेड हमें बातें इसमें पता चली, राजनीति से रिलेटेड हमें इसमें बातें पता चली, और रिलीजियस यानी कि धर्म, धर्म या फिर धार्मिक बातें हमें यहाँ से पता चली कि समाज किस तरीके से सोचता है, समाज को हमें किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से उसके साथ भी चलना है। राजनीति सही तरीके से की जाए या गलत तरीके से की जाए। अब जैसे जो कौरव्स थे उन्होंने सही राजनीति नहीं करी, है ना, मतलब जो इन्होंने जो स्टेप्स लिए, जो चीटिंग करके इन्होंने कौरव्स को हर जगह से निकाला, फिर उनसे लड़ाई की, बट अल्टीमेटली जीता कौन, पांडव्स, है ना, पांडवास जीते थे ना। और धर्म, एक धर्म बहुत बड़ी चीज है ना, हमें कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और वो सही है, तो आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे उस चीज को होने में टाइम लगे, बट यू विल बी प्रिवेल्ड, है ना। अंत में कौन जीतेगा, सही और सच, ये इन दोनों की जीत होती है, ठीक है। महाभारत टॉक्स अबाउट वॉर बिटवीन कौरव और पांडव, है ना, इट वॉज रिटन बाय सेज व्यास, तो इनको ऋषि व्यास ने लिखा था, मतलब महाभारत को ऋषि व्यास ने लिखा था। और जो भागवत गीता है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज, इट इज इंक्लूडेड इन दी महाभारत, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, टीचिंग है, ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की टीचिंग है, मतलब उन्होंने हमें कुछ सिखाया है, तो हमारे लिए तो लर्निंग हो गई, और श्री कृष्ण जी के लिए टीचिंग हो गई कि भाई उन्होंने जो बातें कही है, जब जो युद्ध चल रहा था, जब महाभारत का वॉर चल रहा था, है ना, तो उस समय जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने जितनी भी बातें कही उस समय लड़ाई के वक्त, तो वही सभी बातें महाभारत में लिखी गई हैं, वो भागवत में लिखी गई हैं, मतलब टीचिंग्स, ऑल टीचिंग्स, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। फिर बात करते हैं रामायणा की। रामायणा को लिखा है जी जो सेज थे वाल्मीकि, इन्होंने लिखा। इन्होंने अबाउट राम यानी कि जो लॉर्ड राम थे, हु हैड टू फाइट अगेंस्ट रावणा टू गेट हिज वाइफ बैक, तो इन्होंने भी धर्म के लिए लड़ा और अधर्म को हराया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में ये रहा, धर्म और अधर्म, कि कभी भी आप अधर्म के साथ नहीं रह सकते और अधर्म कभी भी नहीं जीत सकता, तो द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, है ना, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की। अब आपको शायद पता नहीं हो, जो बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध वॉज दी लास्ट अवतार या फिर लास्ट इनकारनेशन
ऑफ विष्णु जी, ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, शायद पता नहीं हो या पता हो तो शायद ध्यान नहीं हो आप लोगों को। तो मतलब जो लॉर्ड विष्णु थे ये वही हैं। ठीक है, लॉर्ड विष्णु ने कलयुग में मतलब नए जमाने में गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई और सभी को बहुत अच्छा अच्छा मतलब टीचिंग्स दी, लर्निंग्स दी और बहुत चीजें इन्होंने फैलाई थी। ठीक है, तो Tripitakas and the Jatakas of Buddhism as well as Angas of the Jainism were gives vital information। तो इनकी जो बुक्स थी, इन्होंने बच्चे जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या दी थी, इनका जो टीचिंग थी वो हमेशा ये थी, डू नॉट हार्म एनीवन, डू नॉट हार्म एनीवन, चाहे वो एक चींटी ही क्यों ना हो। ठीक है, ना ही एनिमल्स ना ही ह्यूमन, आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमेशा सबकी मदद करनी है। तो इन दोनों बुक्स में यही बताया गया है, इन टेक्स्ट में यही बताया गया है। दूसरा, आपको कभी भी ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, लालची नहीं बनना है। अगर आप लालची बनोगे तो सभी चीजें आपकी छूट जाएगी और आप एक पापी बन जाओगे। राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन ओन नहीं करनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी, यानी कि अपने घर मत खरीदो। ठीक है, क्यों नहीं खरीदो, क्योंकि इनके पीछे क्या होती है, लड़ाई होती है, फाइट होती है फैमिली में कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये सब होता है। इसलिए इसमें बताया गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको ओन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ मेन टीचिंग्स थी जो शायद सभी के पास होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए, है ना। सोसाइटी में आपको किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को आपको हमेशा अच्छा रखना है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर है या चाहे कोई इंसान है, सबकी आपको हेल्प करनी है, मेन टारगेट ये। ठीक है, हमेशा आपको सच बोलना है, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, है ना। चाहे उससे कुछ भी या किसी का भी नुकसान या गलत हो रहा हो, पर आपको सच का सच बोलना है और साथ में सच का साथ भी देना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संस्कृत वर्क की, है ना। अभी तक हमने तमिल बात की, एपिक्स की बात की, टेक्स्ट की बात की और वेद की, पुराणास की। अब हम बात करेंगे संस्कृत वर्क। अब जो संस्कृत वर्क था, अब ये तो लॉर्ड्स वगैरह लिखेंगे नहीं, सेजेस नहीं लिखेंगे, ये कौन लिखते थे, जो महाकवि हुआ करते थे। महाकवि, जैसे महाकवि में बात करती हूँ कालिदास। कालिदास की स्टोरी पता है हम सभी को, कालिदास जी की स्टोरी। शायद आप लोग 6th क्लास में, तो आपको अगर संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास है तो आपकी संस्कृत की बुक में जरूर कालिदास जी की स्टोरी होगी। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि ये महाकवि कैसे बने। ठीक है, एक बार की बात है, जो कालिदास जी थे, ये बहुत ही मूर्ख, बहुत ही बेवकूफ, नासमझ, है ना, ये सब वर्ड आप इनके लिए उस समय यूज कर सकते हो जब ये सब थे एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। ठीक है, और बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो इनका विवाह किया गया, इनकी शादी की गई। और जिस लड़की से इनकी शादी हुई, तो वो पहले तो मतलब रेडी हो गई कि ठीक है मेरी शादी हो रही है। बट बाद में से पता चला कि ये जो मेरे पति हैं, जो मेरे स्वामी हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, है ना। और कुछ ऐसी चीजें हुई कि जिससे शायद उस लेडी की बहुत इंसल्ट फील हुई, इंसल्ट उसको फील हुई। ठीक है, तो उसके बाद उस इनकी जो बीवी थी, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने इनको बहुत भला बुरा कहा कि मैं तुम जैसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो तुम बहुत ही बेकार व्यक्ति हो, ना ही तुम कुछ काम करते हो, ना ही तुम पढ़े लिखे हो, और मूर्ख भी हो साथ के साथ। ठीक है, तो पहले जब लोग इनको ये सब कहते थे तो इन्हें बुरा नहीं लगता था, पर जब इनकी खुद की पत्नी ने इनको ये सब कटु शब्द बोले, तो ये बहुत दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद ये उस समय घर छोड़कर चले गए। और फिर इन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज इन्होंने ली। और फिर एक दिन जब ये सब कुछ सीख गए, तो फिर ये अपनी पत्नी के पास वापस गए। तो इनकी पत्नी ने जब दरवाजा खोला, तो फिर इन्होंने मतलब उन्हें अपनी कला का, अपनी बातों का, हर चीज का प्रदर्शन उनको किया। तो इनकी पत्नी बहुत खुश हो गई कि अब ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है, वो एक नया व्यक्ति है, वो एक नया कालिदास है ना। अब कालिदास जी देखो,
जब आपको ललकारा जाता है, जब आपको चैलेंज किया जाता है, तो जिस तरीके से जो मूर्ख, बेवकूफ ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, वो ये ही थे एकदम। पर इनको चैलेंज मिलने के बाद इन्होंने ये सारी चीजें हटा दी। अब ये सब इनमें से कुछ भी नहीं है। ये इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार और इतने काव्य इनके छपे हैं, है ना? महाकाव्य इनके छपे हैं, जो लोग आज तक भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो अपने आप को हमें, हम सभी को इसी तरीके से बनाना है ना? एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति, है ना? जो सब समझता है और अच्छा करता है, राइट? तो बस ये इनकी स्टोरी थी। अभी जो अभिज्ञान शकुंतलम आप देख रहे हो, ये हमारे कालिदास जी की एक रचना है, इन्होंने इसको लिखा था। The good quality of Sanskrit literature was produced from the second century. तो सेकेंड सेंचुरी में इनको लिखा गया, और फिफ्थ सेंचुरी में स्पेशली अंडर द गुप्ता रूलर। तो गुप्ता के टाइम की बात है ये सब। तो कालिदास द ग्रेटेस्ट पोएट, हम इन्हें ग्रेटेस्ट पोएट कहते हैं हमेशा, इनसे बढ़िया पोएट कोई नहीं है। ड्रामेटिस्ट मतलब ये वो लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, है ना? कि मतलब जिसके ऊपर प्ले किया जाता था, कुछ नाटक किए जाते थे। इन्होंने यहाँ पर संस्कृत भाषा का यूज किया, इस्तेमाल किया। ही प्लेज अभिजाना या अभिज्ञान शकुंतलम एंड दी विक्रमोर्वशी आर जेम्स ऑफ द संस्कृत लिटरेचर। तो ये इनकी बेस्ट 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 बुक्स में से एक थी, जो आज तक भी और हमेशा फेमस रहेगी। तो बी लाइक तुलसीदास, सॉरी कालिदास जी। फिर कुछ ऑथर, कुछ बड़े बड़े ऑथर, जैसे विशाखदत्ता, है ना, जिसने क्या लिखा, मुद्रा राक्षसा लिखी। अमर सिंह, जिन्होंने क्या लिखी, अमर कोशा, है ना, और शूद्रखा, और मिर्ची कटिकम, है ना, मिर्चा कटिकम। ठीक है, ये जो शूद्रखा थे, इन्होंने मिर्चा कटिकम लिखी। पंचतंत्र भी उसी समय लिखी गई। तो ये सब कुछ बुक्स हैं। देखो मैं वापस से लिखती हूँ, जो विशाखा दत्ता थी, विशाखा दत्ता, ये कैसा नाम है? विशाखा दत्ता ने लिखी मुद्रा राक्षसा। ठीक है, अमर सिंह ने लिखी अमर कोशा। ठीक है, फिर शूद्रखा ने कौन सी लिखी? मिर्चा कटिकम। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी बातें मैंने स्लाइड, सभी स्लाइड्स में लिखी है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। 1 मार्क के ट्रू द फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सभी यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिल वर्क की बात करते हैं। तमिल वर्क के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें संगम लिटरेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब तमिल क्या है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, साउथ इंडिया में शुरू से बोली जाती है। अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ तमिल लिटरेचर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में सबसे पहले तमिल को देखा गया। तो दैट मीन्स इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। फेमस तमिल एपिक जिसका नाम है सिला पादीकरम वाज, या पाडीकरम वाज कंपोज्ड बाय द लैंगो अबाउट 1800 ईयर्स अगो। तो जो लैंगो थे, इन्होंने क्या, कौन सी बुक लिखी थी? सिला पाडीकरम। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। तो इट वाज एन एपिक। ठीक है, जैसे महाभारत और रामायण था, तो वैसे ही तमिल का एपिक कौन सा है? सिला पाडीकरम। ठीक है, तो अनदर तमिल एपिक दी मनी मेकाली वाज रिटन बाय दी सतनर। तो सतनार जो थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी? मनी मेकाली। कब? 1400 साल पहले। तो दैट मीन्स दीज सम गुड जो एपिक्स जो कि लिखे गए किसके द्वारा? लैंगो और दी सतानार। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर की। यानी कि जो पुराने समय में जितने भी लोग रह कर गए, वो वहां मतलब उन्होंने नए नए चीजें यहाँ पर लगाई। तो मतलब वो आज भी एग्जिस्टेंस में है ना? मतलब कितनी अच्छी चीजें, कितनी अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी, कि चीजें अभी तक भी एग्जिस्टेंस में है। अदरवाइज तो अगर आज के आप घर देखो, तो ऐसे ही टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एंशिएंट इंडिया अचीव्ड वंडरफुल हाइट इन फाइन आर्ट। तो मतलब फाइन आर्ट में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा हमारे भारत को प्राप्त हुआ, जिसमें जैसे आर्किटेक्चर था, ग्रेट बाथ, सांची स्तूप। आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स बनती थी, जो उनका डिजाइन मतलब अनोखा, है ना? मतलब उसके जैसा कोई नहीं।
ग्रेट बात, ये ग्रेट बात की इमेज है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में यानी मोहनजोदाड़ो में ये मिले थे। ठीक है। ग्रेट बात इसको क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पर सारा पानी भरा होता था। ठीक है। और ये कुछ सीढ़ियां हैं, यहाँ से उतरते थे। और सीढ़ियों से नहीं उतरना तो यहाँ से स्लाइड करके यहाँ खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर खड़े होकर नहा लो। जिससे क्या होता था, मतलब नहाने के लिए जो फीमेल्स होती थी वो यहाँ आया करती थी, और मेल्स भी आया करते थे। बट सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके का ग्रेट बात बनाया गया, दैट मीन्स काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है। Sculptures of Ashoka pillars in the field of metallurgy, है ना? The iron pillar, the Mehroli are some of the great example. तो metallurgy iron pillar, ये iron pillar इस तरीके का पिलर है। ये 24 घंटे 7 दिन, दैट मीन्स 24/7 ऑलवेज, हमेशा ये ओपन रहता है, एयर कांटेक्ट में रहता है। बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, धूप भी पड़ती है, लेकिन इस आयरन पिलर में अभी तक भी रस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि जंग नहीं लगा है। ठीक है। तो इसीलिए इसको एक यूनिक मेटलर्जी फिगर माना गया है। मतलब इसके जैसी अभी तक ऐसी कोई मेटल नहीं है कि हम ये पता लगा पाए कि उसमें जंग क्यों आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा। फिर बात करते हैं, बिल्डिंग्स बिल्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो वर मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन। The durability is provided by the fact that they still stand tall. मतलब ये देख रहे हो, ये वैसे इंडिया का नहीं है, ये जॉर्डन का एक मास्टरपीस है, जिसे हम, जो कि पेत्रा में है। ठीक है। देखो ये स्टोन के अंदर यहाँ पर बनाया गया है, इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं, तो बहुत ही सुंदर हेरिटेज साइट है ये। ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से जो बिल्डिंग्स बनी है स्टोन वाली, है ना, जैसे ताजमहल ले लो। ताजमहल संगमरमर से बना है, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। ठीक है। तो ये मतलब ऐसे मास्टरपीस हैं जो अभी तक भी एकदम एकदम एज इट इज खड़े हुए हैं। कुछ चेंजेस नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ टूटना फूटना नहीं हुआ इनका, मतलब एज इट इज। तो दैट मीन्स इसे पता चलता है ना कि इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी क्वालिटी कितनी बढ़िया थी, कि ये आज भी बिल्कुल वैसे ही, उतने ही सुंदर, उतने ही अच्छे हैं जैसे उस टाइम पर हुआ करते थे। तो ये क्या है? दीज आर मास्टरपीस ऑफ इंडिया, है ना? अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स और साइंस की। पेंटिंग्स ऑफ दिस एरिया आर फाउंड इन द अजंता और अलोरा केव्स। दैट मीन्स ये दो केव्स हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में मिलती हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में मिलती हैं अजंता और एलोरा केव्स। तो ये केव्स हैं, गुफाएं हैं। ठीक है। इनको पहाड़ों में बनाया गया है। और अभी आपको इमेज दिखाऊंगी तो आप देखना किस तरीके से, मतलब लोगों ने कितना दिमाग लगा के, कितनी इंटेलिजेंसी यहाँ पर दिखाई है, कि पहाड़ों को काट कर, ये रॉक कट हैं सारे। क्या है? रॉक कट, यानी कि पहाड़ों का कटाव करके ये सब कुछ बनाया गया है। तो दीज आर द मास्टरपीस ऑफ इंडिया, वर मेड ऑफ कलर्स derived फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड वर विविड इन डिस्क्रिप्शन। तो और इनके अंदर जो कलर्स यूज किए गए हैं जो पेंटिंग्स बनाने में, ये सारे प्लांट से लिए गए हैं, एनिमल से लिए गए हैं। और ये कलर इतने ब्राइट और सुंदर है, आज तक भी फेड नहीं हुए। साइंस में जो आर्यभट्टा थे, टॉक्ड अबाउट डे एंड नाइट इक्लिप्सेस एंड यूज सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल इन व्हिच एक्यूरेट एज द फॉर्मूला यूज्ड इन द मॉडर्न टाइम। तो डे एंड नाइट की कौन बात करता था? हमारे मिस्टर आर्यभट्टा जी, कि दिन और रात किस तरीके से बन रहे हैं। इन्होंने ग्रहण की बात की, जितने भी ग्रहण पड़ते थे, चाहे वो सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है, तो इन्होंने ये चीज नोटिस की कि किस तरीके से पड़ रहा है, कि क्यों पड़ रहा है। इन्होंने सरकमफ्रेंस का यूज किया। सरकमफ्रेंस मतलब जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है, नहीं नहीं, जो पेरीमीटर है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिमाप। ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में इसका किस तरीके से यूज आज हम कर रहे हैं, है ना? ये सभी उत्पत्ति है हमारे देश की। ये देखिए, ये बिल्डिंग, ये अलोरा केव्स है, देख रहे हो कितनी सुंदर बनी हुई है। देखो सारा पहाड़ है, पहाड़ के आसपास पेड़ पौधे, उसके ऊपर देखो पेड़ पौधे आगे नीचे। अभी देखो ये जो ये खिड़कियां बनी हुई हैं, ये देख रहे हो, ये सब खिड़कियां बनी हुई है, ये सब एंट्री है, विंडोज है, एवरीथिंग। ये किसमें है? ये मतलब एक पूरा पहाड़ था,
पूरा ये रॉक था, उसको बैठे-बैठे अंदर देखो, काट के देखो कितना सुंदर ये इनर व्यू है। ये इनर है, ये आउटर है। तो देखो ये कितनी सुंदर है, ये गुफाएँ हैं। देखो ये पेंटिंग्स बनी हुई है, ये सारी कार्विंग्स की हुई है। यहाँ पर ये लॉर्ड बुद्धा बने हुए हैं। ये लॉर्ड बुद्धा है। तो अजंता जो केव्स है, वो लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताती है। एलोरा जो केव्स हैं, ये भी लॉर्ड बुद्धा और जैनिज्म के बारे में बताती है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैनिज्म। ठीक है? तो देखो ये इस तरीके का व्यू था। तो अब यहाँ पर इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है। आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को सबसे पहले डाउनलोड करना होगा और फिर इसको जॉइन करना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और एन्जॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बाय बाय।